फ्रेंड्स, औरंगजेब ने एक लंबे समय काल 49 ईयर्स तक शासन किया और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम काबुल का गवर्नर था, आजम गुजरात का गवर्नर था और कामबख्श दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब ने तो खुद सत्ता के लिए कई भाइयों और कई संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसी औरंगजेब ने एक वसीयत बनाई और उसने लिखा कि उसके मौत के बाद सारे उसके पुत्र मुगल साम्राज्य को आपस में बांट लें। लेकिन औरंगजेब के पुत्रों ने इस वसीयत को नहीं माना और उनमें भी सत्ता के लिए उसी तरह से खूनी संघर्ष छिड़ गया जैसे कि जहांगीर के मौत के बाद हुई थी या शाहजहां के मौत के बाद हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम और मुअज्जम दोनों ने खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। आजम और मुअज्जम दोनों ने आगरा की तरफ कूच किया। जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। युद्ध क्षेत्र में ही आजम और उसका पुत्र मारे गए। युद्ध के बाद मुअज्जम का बहादुर शाह के नाम से राज तिलक हुआ। कामबख्श ने बहादुर शाह को सम्राट मानने से मना कर दिया था। बहादुर शाह एक लंबे अभियान पर निकला और 6 महीने के बाद दक्कन पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कामबख्श के कई अमीरों को बहादुर शाह ने अपने साथ मिला लिया। बाद में कामबख्श और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुई जिसमें कि कामबख्श पराजित हुआ और युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया। अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से बहादुर शाह ने अपने सारे कंटेंडर्स को पराजित किया और युद्ध में ही उनकी मौत हो गई। बहादुर शाह ने आजम और कामबख्श के पुत्रों को भी गिरफ्तार करवा लिया था, लेकिन बहादुर शाह ने शाहजहां और औरंगजेब की तरह क्रूरता नहीं दिखाई और उनको मौत के घाट नहीं उतारा। उन्हें किले में ही नज़रबंद कर दिया गया और उनको एक पेंशन दी गई जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें।